सुननी चाहिए। इसके साथ साथ बाबा ने कहा इस यज्ञ की रीति नीति, बाबा की आज्ञाएं, जिन आज्ञाओं पर हम बच्चों को सदा ही चलते रहना है, और बाबा ने बुद्धि की आज्ञा क्या है वो भी दी है। बुद्धि की आज्ञा अर्थात प्रवृत्ति, शुद्ध संकल्प करना, क्योंकि जब तक हमारे शुद्ध संकल्प नहीं है तो किसी के भी प्रति शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रख सकते। तो संकल्प बुद्धि का भोजन भी है, प्रवृत्ति भी है। तो ये बाबा ने कहा संकल्प शुद्ध होते हैं तो आप औरों के प्रति भावनाएं अपनी सुख देने की शुभ भावना, कामना रख सकते हैं। साथ साथ मन की प्रवृत्ति है। शिव बाबा ने जो ब्रह्मा के द्वारा इतना ज्ञान सुनाया है, उस ज्ञान को सुनकर के धारण करना और आत्माओं को भी धारण कराना, स्वयं सुनना, धारण करना, औरों को भी धारण कराना, ये है बुद्धि की प्रवृत्ति। कर्म की प्रवृत्ति है, कर्म करते कर्म योगी बनकर के कर्म करना, तब कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, तब हम श्रेष्ठाचारी पावन देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा इस रीति नीति पर चलने वाले ही वास्तव में सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। तो आज के 19 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। क्वेश्चन है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? रोज सुनते हैं लेकिन धारणा नहीं होती है। तो बाबा आज कह रहे हैं कब धारण होंगी? आंसर है, जब बुद्धि पर मत व मन मत का, बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती सिवाय ज्ञान के। और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे सिवाय ज्ञान के और कोई कुछ भी सुनाता है वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर चलना है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। गीत के बोल हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन सा है हमारा तीर्थ? परमधाम भी है, मधुबन भी है, जितने भी सेंटर्स हैं ये सारे हमारे तीर्थ हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है, यह तो सब समझने की बातें हैं।
जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? भारतवासी समझदार थे, वो कौन थे जी? देवी देवता ही कौन थे? हम ही तो थे। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, ये बात भी बाबा ही समझाते हैं, कहीं शास्त्रों आदि में नहीं लिखा है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उसको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है, जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, वह ही रॉन्ग हो गया है। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है भगवान एक है। फिर प्रश्न पूछना है, गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी कौन है? ब्राह्मण। और फिर हैं देवताएं। तो ऊंच से ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो मुख्य बात कौन सी है आज की? मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में ही लिया, शिव बाबा ने जन्म भी भारत में ही लिया और फिर भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर क्या करता है शिव बाबा? फिर अपना बनाकर, 4 दिन पहले भी बाबा ने ये बात बताई थी, अपना बनाकर फिर शिव बाबा जी ऐसे ही स्वर्गवासी नहीं बनते हैं। अडॉप्ट तो किया, अपना बनाया मीन्स अडॉप्ट किया। तो अपना बनाकर फिर शिव बाबा भूल गए। पढ़ाते हैं ना, पढ़ नहीं रहे हो? हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर अपना बच्चा नहीं अडॉप्ट करते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर उसकी पालना करेंगे, तो उसमें पढ़ाई भी तो मुख्य आती है ना। अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पढ़ाई किस लिए पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाट टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती हैं। टाट टालियां भी हर एक धर्म से निकलती हैं। 3 ट्यूब्स होती है ना, यह है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स मुख्य हैं। 3 धर्म। पहला मुख्य धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है। उनमें
बातें सारी समझानी हैं। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कहीं तो पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी, जो दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की, तब तुम्हारा भी यह यादगार यहाँ है। माउंट में ऊपर दिलवाड़ा मंदिर हमारा यादगार है। यह है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं। सन्यासी लोग भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? यह सब कल्पना है। जैसी जो कल्पना करे, तुम्हारे लिए भी कहते हैं, जैसे औरों के लिए कहते हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए भी कहते हैं। ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाई हैं। जब तक बाप को जाने तो कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है। मुख्य बात कौन सी है? मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल्प पहले भी दिया था। फिर 84 जन्म लेने पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। ये सब बातें शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, सिवाय शिव बाबा के और कोई समझा नहीं सकता। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब फिर क्या हो? अच्छी रीति इन बातों को समझे, बुद्धि में बैठे और धारण भी करें, तब क्या हो? हाँ, तब क्या कहते हैं बाबा? तब दूसरों को समझाएं तो तब धारणा हो, तब खुशी भी रहे। खुशी नहीं रहती, कारण है सुनते हैं, सुना भी देते हैं, मगर धारणा में नहीं है। तो बाबा ने कहा फिर खुशी भी रहे। ये पढ़ाई बड़ी जी, पढ़ाई बड़ी, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम है। कितनी इनकम होती है? इन माना आना 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 आना, तो कितनी इनकम होती है? 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है। इन जैसी प्राप्ति और कोई करा न सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है ग्रंथ में? मानुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती ही नहीं। कौन देवता बनते हैं, कौन सी वो वार है? ये संगम युग, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है ना। तो बाबा ने कहा गाया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं है। जरूर वह देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने, और देवता ही सतयुग में थे। उन्हीं को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। उन जैसी महिमा जो गुरु नानक जी ने गाई, उन जैसी महिमा और कोई ने नहीं गाई। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है। वह है धर्म स्थापक, राजा ही तो पीछे हुई। बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहे। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो इसलिए बाबा ने कहा नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें, क्योंकि आदि रचना शिव बाबा की ये
संगम युग पर ब्राह्मण हैं। चोटी भाई ब्राह्मणों की है, परंतु चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु क्या है? चोटी ब्राह्मणों की है, ऊंचे ब्राह्मण हैं, परंतु क्या बुद्धि नहीं चल रही। बाबा ने कहा धर्मों वालों की बुद्धि नहीं चलती, यहाँ तो बच्चों की चलती है। परंतु जी राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। भले देवता, बाबा ने कहा ब्राह्मण ऊंचे हैं, पर राजधानी देवी देवताओं से ही शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, संगम पर राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तो पहले अपने को मालूम हुआ, तो अपने द्वारा, ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह है कौन सी बातें जो हम सुन रहे हैं, ये कौन सी बातें हैं? और यह हैं वंडरफुल बातें, और ये हो चुका जी नई बातें। और कौन सी बातें हैं? हाँ, कौन सी बातें हैं? रूहानी बातें। और जो बताएगा टोली मिलेगी उसको। ये बातें हैं, सबको सुनाते हो, कहते हो मनुष्य से देवता बनने की। और कौन सी बातें हैं जी? सोनू भाई टोली नहीं लेनी है। बेहद की बातें, और ज्ञान की बातें, और सच्ची बातें, और कल्प पहले वाली बातें, और जी राजधानी स्थापन करने की बातें, और गुह्य बातें। और टोली नहीं लेनी है, चारों में नहीं लेनी टोली। यह बातें कौन सी जो बाबा सुना रहा है, यह बातें हैं सिद्ध करने की बातें, और अटपटी बातें, चटपटी बातें, खटपटी बातें। और यह बातें सिर्फ बाप की नहीं समझाने की नहीं, ये बातें हैं। वो तो ठीक है, बाबा ही समझाते हैं, मगर यह है भाई साहब। और कौन सी अटपटी चटपटी के अलावा और कौन सी बातें हैं समझने की? रमणीक और गंभीर बातें, और मनुष्य से देवता बनने की, और धारण करने की। नो डाउट, डेफिनेटली धारण तो करनी ही है जी। बेहद की बता दिया, सुनने और सुनाने की धारण करो ना करो। यह बातें हैं अनुभव की। अनुभव की है ना, सबको हम क्या सुनाते हैं? अनुभव कहते हैं ना, ये अनुभव करने की बातें। आप अनुभव करके तो देखो एक बार, और एक बार कोई भी बाबा की बात का अनुभव कर लिया, वो बच्चा कहीं जा नहीं सकता है, ठहर जाएगा। तो यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझ ना सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर के समझाता हूँ, और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना करता हूँ। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु यह किसके बच्चे हैं?
दोनों बच्चे ठहरे शिव के, और वह है रचयिता, वह है रचना। विष्णु भी ब्रह्मा भी दोनों रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके, बिल्कुल अनुभव की बातें हैं और बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं ये नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में यह बातें हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं मनाते। तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। कौन? शिव बाबा। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते भी जाते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी क्या कहेंगे? जो शिव बाबा को कहते हैं तुमको भी क्या कहेंगे? तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। और क्या बनना है? प्रेम का सागर बनना है। और क्या बनना है? सुख का सागर यहाँ बनना है। सत्युग में बनने की बात नहीं है, सुख का, शांति का, प्रेम का, प्यार का सागर यहाँ बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, निर्विकारी ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो। विशिष्ट से वाइसलेस देवता बनना है। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को, सब के सब हम सड़ गए थे, तो सड़े हुए कपड़ों को क्या करते हैं? सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ। ये ज्ञान के सटके ही बाबा लगाता है ना मुरली में, धारणा की बातें बताता है। नहीं करते तो बाबा थोड़ा आंख दिखाता है। तो बाबा ने कहा सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहां भी हल्का पद मिल जाता है। तो बाबा कौन हो गया? बाबा कौन हो गया? बाबा धोबी है। तुम भी साथ में मददगार हो, मास्टर धोबी हो गए ना। जब मास्टर ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, तो मास्टर धोबी हो गए। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। किस किस को कपड़े धोने का शौक है बताओ? हैं? सफेद कपड़े ही धोने, कलर नहीं। नहीं, चादर को नहीं, चादर कैसी होती है? कलर आप जो बिछाते हैं। हाँ वो तो कलर, तो वो तो धोनी तो पड़ेगी ना। पड़ेगी की बात नहीं, क्योंकि क्या है कि सफेद कपड़े कोई मेरी तसल्ली के मुताबिक धो नहीं पाता। हाँ हमारे भी तसल्ली के माफिक धो नहीं पाता, इसलिए खुद धोने पड़ते हैं। पड़ते हैं, प्यार से धो ना, पढ़ो नहीं। भाई प्यार है इसलिए तो खुद धो रहे हैं। नहीं पढ़ते हैं मीन्स किसी किसी को कपड़े धोने का शौक भी नहीं है और कपड़े धोने भी नहीं आते हैं। वही बात है ना, धोने नहीं आते हैं। जब कलर भी नहीं धो सकते तो वाइट तो कैसे? वाइट कपड़े को धोने की भी एक समझ चाहिए। हाँ तो वाइट कपड़े, और बाबा तो ऐसे सड़े हुए कपड़ों को धोता है। कितने गंदे कपड़े हम लोग हो गए थे। तो बाबा यही बता रहे, यहाँ भी नंबर 1 है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे, अगर धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो उसको क्या कहेंगे? ये बाबा सटके ही लगा रहे हैं ना, तो ऐसे बाबा सटके लगाता है। तो जैसे हजाम है, हजाम समझते हो ना? ये सब आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं। आगे गांवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी
बाहर से आया है। कई लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े शायद अमेरिका से धुल के आते हैं, इतने साफ साफ कपड़े होते हैं। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हैं तो गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना, तुम समझा सकते हो। तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन, क्या बनो, पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो, मन मना भाव। शिव भगवान वाचे मामे कम याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में? कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो किस लिए? तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ। तो पहले क्या समझाया बाबा ने? पहले भगवान एक है, ये सिद्ध कर फिर बताओ। गीता का भगवान कौन है? किसने राजयोग सिखाया? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। यह जो ब्राह्मण हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो पास हुआ, जो हुआ इस समय तक समझेंगे। आगे ड्रामा ये होगा ये नहीं कहेंगे, पर सेकंड बाय सेकंड जो पास हुआ तो समझेंगे ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। यह तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो क्या होगा? सारे पास हो जाएं तो हाँ लड़ाई भी लग जाती है, आपस में खिटखिट तो चलती ही रहेगी। तुम जानते हो जहां तहां देखो क्या हो रहा है, जहां तहां देखो हाँ लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा वह फिर इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया फिर वैसे आंखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया फिर प्रैक्टिकल में राजाई देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। तो यह समझने की बहुत सहज बातें हैं। समझा भी सकते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो किस लिए?
देवता बनने के लिए दूसरे कोई हो न सके। तुम जानते हो हम अब क्या जानते हो? हम क्या जानते हो? हम क्या जानते हो? हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही, शिव जयंती माना ही, शिव जयंती माना ही, हमारी जो शिव जयंती माना ही। क्या हुआ सोनू आज? शिव जयंती माना अर्थ नहीं, वो बताओ। शिव जयंती माना ही, अच्छा। और शिव जयंती माना ही पूर्ण भाई साहब, शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। बाबा आया, बाबा ने आकर के भारत को, भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा दिया। शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इस्लामी बोधि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की? कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो। अभी हो रही है ना ये, फिर सत्युग में ये सब भूल जाएंगे। यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। भलवान समझेंगे ये बाप है, ये बच्चा है, बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध अभी की है। सत्युग में जो प्रारब्ध है वो अभी की है। तो सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम अभी वर्षा पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही हैं। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह अच्छी रीति याद करने से, जो बाबा सब बातें समझा रही हैं, ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। तो यह है कौन सी पढ़ाई? यह है कौन सी पढ़ाई है? यह पढ़ाई कौन सी है? बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का ही मिलता है। फिर इसमें त्याग भी, पढ़ाई इतनी ऊंची है, पढ़ाने वाला इतना ऊंचा है, प्राप्ति इतनी ऊंची, प्रारब्ध इतनी ऊंची, तो फिर त्याग भी कौन सा त्याग चाहिए? बेहद का ही है। सारी पुरानी दुनिया को, जो भी दुनिया में व्यक्ति वैभव सब कुछ भूल जाना, ये बेहद का त्याग है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तब त्याग कर रहे हैं जब सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का संन्यास और उनका है हठ योग। इसमें हठ की तो बात ही नहीं रहती। यहाँ बाबा जो राजयोग सिखला रही हैं इसमें कोई हठ की बात रहती ही नहीं। यह तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए शिव भगवानो वाच्य, कृष्ण तो हो न सके। कृष्ण कब नई दुनिया बना न सके, उनको क्या नहीं कह सकते हैं? कृष्ण को शिव बाबा को कहते हैं, कृष्ण को नहीं कह सकते हैं। हाँ, भगवान नहीं कह सकते, अर्थात
इसको दूसरे शब्दों में बताओ, इंग्लिश में बताओ। सिस्टर, सिस्टर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। किसको? सिस्टर, किसको नहीं कहेंगे? हेवनली प्रिंस कहेंगे, गॉड फादर नहीं कहेंगे, उसको हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझनी और समझा तो फटाक से देंगे, समझने और धारण करने की हैं। तो बच्चों में क्या चाहिए? धारण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बच्चों में क्या चाहिए जी? सादगी चाहिए। और क्या चाहिए बच्चों में? लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो बच्चों में क्या चाहिए? लक्षण भी तो चाहिए ना। कभी भी अंडरलाइन करना, सब कभी भी। क्या कभी भी? हाँ, एक तो रूठना नहीं कभी भी। देखते हैं आज के बाद कौन नहीं रूठेगा। कभी भी दुख नहीं देना, और तीसरा कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करना, चौथा कभी भी जी कभी भी मूल्य मिस नहीं करना, एक ही बात है। और कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। बहुत बच्चे लग जाते हैं जो पहले ऐसे नहीं थे, पर सुनी सुनाई बातों समझते हैं, उसको इतना महत्व देते हैं। फलाना ये बोलता है, फलाना अरे बोलता है, बोलने दो ना, हमें क्या लेना देना। जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी बुद्धि है, वैसा ही तो वो बोलेगा। पर हम सुनी सुनाई पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जिसको दिन रात प्रैक्टिकल देखते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आज से ये अंडरलाइन कीजिएगा, सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। लगना माना उसी में बुद्धि चलती है, उसी की फिर मानते समझते हैं ये हमारा हितैषी है। जो सुनी सुनाई बातें सुना रहा है उसको हितैषी समझते हैं, और जो अच्छा है उसको दुश्मन समझते हैं। पर आज बाबा ने क्या कहा? अगर कोई इधर उधर की बातें सुनाता है उसको दुश्मन स्थिति खराब होती है, वातावरण खराब होता है। फिर उसको बताते हैं, वो भी अंदर में संकल्प तो चलेगा ना, ये क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है तो बोलो भाई। तो इसलिए बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई ना। बाबा समझा रहा है, शास्त्रों की बातें ये सब सुनते सुनते आपकी गति क्या हुई। अभी हम बाबा के बन गए, उसके बावजूद भी अगर सुनते हैं तो क्या गति होगी। तो गति क्या हुई? सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो एकांत में खड़े होके सुनेंगे और सुनाएंगे। कोई आ जाएगा तो चुप हो जाएंगे। अगर चुप हो रहे हो इसका मतलब क्या है? नहीं तो करते रहो ना बात आप। इसका मतलब झूठी बातें, सुनी सुनाई बातें, चुप क्यों हो रहे हैं? स्पष्टवादी, स्पष्ट होना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा समझो वो हमारा दुश्मन है, वो दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी पर मत पर नहीं लगना चाहिए। मनमत परमत, यही दोनों क्या करते? नुकसान करते जबरदस्त। मनमत परमत पर चला तो यह मरा। बाप समझाते रहते हैं झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुमको बाप से ही सुनना है। मुरली में जो बाबा सुनाते हैं टैली करो, ये बाबा कहता है ये बातें सुननी चाहिए, ये बातें सुनानी चाहिए, ऐसा झूठ बोलना चाहिए। बाबा ने तो नहीं कहा, तो उस बात को खत्म। हियर नो इविल, सी नो इविल, आदि आदि। बाप दादा आए ही हैं, किस लिए? बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने। तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। तो बाबा ने क्या कहा, यहाँ ही तुमको यह बनना है। क्या? यहाँ ही बनना है। क्या बनना है? ब्राह्मण तो बन गए, देवता यहाँ कैसे बन सकते हो? यहाँ ही तुमको मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, मास्टर सुख का सागर बनना है, मास्टर शांति का सागर बनना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ ही बनना है। सत्युग में सुख देने लेने की बात नहीं है, वहाँ सारे के सारे देवताएं हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा मीठी मीठी बातें सुन रहे हो तो बहुत बहुत मीठा बनना है। चलिए सभी अंडरलाइन करेंगे इन सब बातों को। बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को ये समझ देता है और स्ट्रिक्टली समझाता है, तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबा जो बातें बता रहा है मनुष्य से देवता बनने की, वही सिर्फ सुननी और सुनानी है। फालतू बातें जो पहले नहीं सुनते थे, अभी ये अपना जीवन बना रहे, माना ये सुनी सुनाई बातों के लिए जीवन बना रहे, इसलिए थोड़ी बाबा के पास आए, बाबा के घर में आए। जो ज्ञान की बातें सुनाता है, जिससे हमारी प्रोग्रेस होती है, वो बातें हम सुने और सुनाएं। इसके अलावा बाबा ने कहा सब व्यर्थ, फालतू, झूठी, दुख देने वाली बातें हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार हैं, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है, प्रेम का सागर बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं, सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। पर मत पर नहीं चलना है, पर मत पर नहीं चलना है। Hear no evil, see no evil, आदि आदि। वरदान, थैंक यू। ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण चल, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले, व्यर्थ संकल्प मुक्त भाव, व्यर्थ संकल्प मुक्त भाव। सारा दिन संकल्प बोल कर बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को देना और हर कर्म द्वारा बाप के चरित्र को सिद्ध करना। अगर ऐसे सारा दिन याद और सेवा में बुद्धि बिजी रही तो डबल लोक लग गए, फिर कभी भी माया आ नहीं सकती। जो इस स्मृति का पक्का लोक लगा लेते हैं वह सदा खुश व सदा संतुष्ट। थैंक यू। आज का है जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना है वह सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले
व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो बाप का दिया हुआ ज्ञान सुनाते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, बाप की याद में कर्म करते हैं, तो पुराने संकल्पों की, व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त हो जाते हैं। स्लोगन। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ में हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। थैंक यू। आज का स्लोगन है, अपने हर नए संकल्प से, नई दुनिया के लिए नए संकल्प चाहिए ना, नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ।